Hello children, I am Nirmala Joshi and you are watching Akshman Study Point. So हमारा जो चैप्टर है दैट नेम्स इज़ प्रेशर इज़ रनिंग ऑन। तो आज हम पढ़ेंगे अपना नया टॉपिक दैट नेम इज़ प्रेशर इन एयर। कि जो एयर होती है इसमें भी प्रेशर होता है। इससे पहले हमने पढ़ा था प्रेशर इन लिक्विड और प्रेशर इन गैसेस। Our earth, as you know, our earth surface is covered with thick layer of air called the atmosphere। आप सभी को पता है कि जो हमारी अर्थ है वो थिक लेयर एयर, उसकी जो एयर की जो लेयर है वो थिक है, जिसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं। इट एक्सटेंड अप अ हाइट। तो इस एटमॉस्फेयर की भी तो बेटा एक लेंथ होगी ना, एक हाइट होगी ना, दैट इज़ 200 किलोमीटर। ऑलराइट। द एयर इज़ थिक नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। जो एयर है वो थिक होती है, यानी कि जो एयर का एक अगर हम वॉल्यूम लेकर चले वो थिक है। कहाँ पर थिक है? जो सरफेस अर्थ से टच कर रहा है, यानी कि अर्थ के सरफेस पर जो एयर है वो थिक है। इट बिकम्स थिनर, लेकिन ये धीरे 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 ऊंचाई जितनी हायर होगा ना, तो वहाँ पर जो एयर है वो क्या होती जाएगी, थिनर एंड थिनर एज वी गो हायर अप। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते जाएंगे तो ये हवा जो है ये क्या हो जाएगी, ये थिन होती जाएगी, पतली होती जाएगी। सफिशिएंट एयर फॉर ब्रीथिंग इज प्रेजेंट ओनली अप टू अबाउट 15 किलोमीटर अबव। अब जो सफिशिएंट एयर है जो हम ब्रीथ करते हैं ना, उसकी एक हाइट जो होती है बच्चे वो 15 किलोमीटर अबव तक ही होती है। ओके, sufficient air for breathing is present only up to about 15 किलोमीटर above the earth। पृथ्वी से केवल 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही आप वो एयर ले सकते हो जो ब्रीथिंग के लिए ज़रूरी है। क्लियर? द लोअर मोस्ट लेयर, और जो लोअर मोस्ट लेयर है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फेयर। आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा ना ट्रोपोस्फेयर के बारे में। और इस लेयर में क्या होता है, इन दिस लेयर क्लाउड आर फॉर्म्ड। इस लेयर में क्या होते हैं, ट्रोपोस्फेयर में, कि जो क्लाउड होते हैं वो फॉर्म होते हैं, वो बनते हैं। और जो जेट एरोप्लेन्स हैं फ्लाई एट अबाउट 20 किलोमीटर अबव द अर्थ। और जितने भी एरोप्लेन्स, जेट एरोप्लेन्स आप देखते हो हवा में उड़ते हैं वो पृथ्वी से कितनी किलोमीटर दूरी पर उड़ सकते हैं, 20 किलोमीटर की दूरी पर वो उड़ सकते हैं। इन अ लेयर और कॉल्ड, जिसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। अब दो चीज़ें हमें पता चली कि ट्रोपोस्फेयर वो लेयर होती है जिसमें कि क्लाउड फॉर्म होते हैं, एंड स्ट्रेटोस्फेयर वो लेयर होती है जिसमें कि जेट एरोप्लेन्स चलते हैं। दिस लेयर एक्सटेंड, और ये जो लेयर है वो एक्सटेंड करती है, थोड़ा सा और एक्सटेंड करती है, फ्रॉम 15 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर अबव द अर्थ। ठीक है, ये जो लेयर है ये 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक और एक्सटेंड करती है, इससे ऊपर भी होती है। लाइक ऑल गैसेस एयर लाइक ऑल गैसेस एयर ऑल्सो हैज़ वेट। हर गैस की तरह एयर का भी क्या होता है, अपना वेट होता है। एंड हैंस इट एक्सर्ट प्रेशर, और जितना वेट होगा तो उतना ही प्रेशर क्या होगा, वो उतना एक्सर्ट करेगी प्रेशर को, उतना ही उसमें प्रेशर भी होगा। द एयर इज़ एन एवरेज लिविंग रूम वेट्स ओवर 100 किलोग्राम। ऑल राइट, जस्ट एज वाटर प्रेशर इज़ कॉज्ड बाय द वेट ऑफ वाटर। जैसा कि आप जानते हैं कि जो पानी का प्रेशर है वो पानी के दबाव के कारण बनेगा, कि जितना आप पानी डालोगे उतना ही उसमें प्रेशर ज़्यादा होगा। द वेट ऑफ द एयर अबव द अर्थ एक्सर्ट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन जो पृथ्वी पर एयर का जो वेट होगा वो क्या करेगा, जितना ज़्यादा एयर होगी तो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर ऑन यूनिट एरिया। जो फोर्स एक्सर्ट करता है एटमॉस्फेयर को एक यूनिट एरिया में, उसे हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नाम से जानते हैं, उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। आई एम रिपीटिंग अगेन, द फोर्स एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर। ऐसा फोर्स जो एटमॉस्फेयर के द्वारा एक्सर्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक बैलून का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है यहाँ पे,
पहले ये पिक्चर देख लीजिए आप। यस, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या है, व्हाट हैपन्स व्हेन यू फिल द एयर इन अ बैलून। अब जब आप बैलून में एयर फिल करते हो तो बेटा क्या होता है कि जब बैलून की जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा उसमें एयर फिल हो जाती है, देन इट्स एक्सर्ट द प्रेशर। तो वो क्या होगा, वहाँ पर जो प्रेशर होगा एक एयर का वो बना रहेगा और वो दबाव डालेगा बैलून पर, एंड द बैलून बर्स्ट। तो बैलून क्या होगा, इन्फ्लेट हो जाएगा। ठीक है, तो जब आपने क्या किया, द बैलून इन्फ्लेट ड्यू टू द प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड इट, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, द बैलून विल बर्स्ट बिकॉज द प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द बैलून विल इंक्रीज बियॉन्ड विच इट्स वॉल कैन विथस्टैंड। यानी कि जो प्रेशर है उस बैलून के अंदर इतना हो जाएगा जिसकी वजह से वो उसे क्या नहीं कर पाएगा, उसे झेल नहीं पाएगा और जो बैलून है वो बर्स्ट हो जाएगा। एयर एक्सर्ट प्रेशर, जो एयर है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है प्रेशर को इन बोथ, अपवर्ड भी हो सकती है और डाउनवर्ड डायरेक्शन भी हो सकती है। एयर अपवर्ड डायरेक्शन भी हो सकती है और डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ भी एक्सर्ट कर सकती है, यानी कि जो हवा का दबाव है वो ऊपर की तरफ भी हो सकता है और नीचे की तरफ भी हो सकता है। नेक्स्ट इज द क्रशिंग कैन एक्सपेरिमेंट। The crushing can experiment. Take an empty metallic can. ये कहते हैं कि empty metallic can ले लीजिए, pour some water in the can और उसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए and heat it, और उसे आप क्या करेंगे, boil करेंगे, उसे गर्म करेंगे until water begins to boil, जब तक कि वो जो पानी है वो बॉयल नहीं हो जाता। when the water starts boiling, और जब पानी खौलना, जिसको हम कहते हैं ना बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, द स्टीम इज फॉर्म, तो वहाँ पर क्या होगा, स्टीम फॉर्म होगी। लाइक दिस स्टीम फॉर्म हो रही है ना यहाँ पर। इट पुशेज आउट एयर फ्रॉम द कैन। अब ये क्या करेगा, ये कैन से पुश होने के लिए, बाहर आने के लिए क्या करेगा, प्रेशर डालेगा। व्हेन द स्टीम स्टार्ट्स कमिंग आउट कंटिन्यूसली, और जब स्टीम इसमें से कंटिन्यूसली बाहर निकलेगी फ्रॉम द माउथ ऑफ कैन, जो कैन का माउथ है उसके ज़रिए, स्टॉप हीटिंग एंड इमिडिएटली पुट द कैप बैक। तो आप फटाफट से इसे बंद कर दीजिए। बंद किसे करेंगे, उस कैन के ढक्कन को, नॉट द जो आपने उसके नीचे फ्लेम लगाई है उसको बंद नहीं करना। आपने क्या करना है, आप उसमें जो स्टीम आ रही है ना उसको आप स्टॉप कर देंगे। ठीक है, एंड इमिडिएटली पुट द कैप बैक, और फटाफट से उसकी कैप लगा दीजिए। अब जैसा कि यहाँ पर पिक्चर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है स्टीम बाहर आ रही है। ठीक है, क्योंकि इसकी जो लिड है वो ओपन है, और यहाँ पर इन्होंने क्या किया, फटाफट से उसकी जो कैप थी, उसकी जो लिड थी वो उस पर लगा दी। बर्नर एंड पोर कोल्ड वाटर ऑन द कैन, ये कहते हैं बर्नर, और उसमें पोर करेंगे कोल्ड वाटर। यू विल नोटिस, तो अब यहाँ पर आप क्या नोटिस करोगे, द केन गेट्स क्रश्ड, जो केन है वो क्रश होनी स्टार्ट होगी फ्रॉम द साइड एज शोन इन द फिगर। किस साइड से देखेंगे, ये देखिए जो केन है वो साइड से क्रश होनी स्टार्ट होगी, राइट। वाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों हुआ। अब सोचिए ऐसा क्यों हुआ। जबकि हमने तो वहाँ से रिमूव कर दिया था ना, हमने केन को रिमूव कर दिया था बर्नर से, और उसमें पोर भी किया था कोल्ड वाटर, तो ऐसा क्यों हुआ। येस, इट इज़ बिकॉज ऑन पोरिंग कोल्ड वाटर, कि जैसे ही हमने उसमें कोल्ड वाटर डाला, स्टीम इनसाइड द केन इमिडिएटली चेंजेस इनटू वाटर, जो स्टीम थी वो वाटर में चेंज होनी स्टार्ट हो गई, लीविंग अ पार्शियल वैक्यूम, और उसके अंदर जो है वो पार्शियल मतलब हिस्सों में वैक्यूम बनने लगी केन के अंदर, और जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि एक्सेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से आउटसाइड द केन, जो केन बाहर की तरफ से थी वो क्रश होनी स्टार्ट हो गई इनवर्ड्स की तरफ।
ठीक है, आउटसाइड टू इनवर्ड क्रश होनी स्टार्ट हो गई। दिस शोज दैट, और यही क्या दिखाता है, एयर एक्सर्ट ह्यूज प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, की जो एयर है वो चारों तरफ से ही यानी कि हर डायरेक्शन से ही प्रेशर को एक्सर्ट करती है। ओके, if you have any kind of doubt then you have to write on your doubt on your comment. Okay, next is measuring atmospheric pressure, की जो atmospheric pressure है इसको मेज़र किस तरीके से करते हैं, है ना, इसे मेज़र भी तो किया जाता होगा। अब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र किया जाता है उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं, बैरोमीटर। आप सभी ने याद रखना है कि द instrument that we measuring the atmospheric pressure called barometer. Okay, and it is used for measure atmospheric pressure also, यानी कि उसको बैरोमीटर है तो बैरोमीटर का यूज़ भी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करने के लिए किया जाता है ना। इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग एंड थिन ट्यूब, इसमें क्या होती है, लॉन्ग और थिन ट्यूब होती है, फिल्ड विद मर्क्यूरी, जिसमें क्या होती है, मर्क्यूरी फिल्ड होती है, एंड क्लोज्ड एट द एंड, और वो एक तरफ से क्या होती है, बंद होती है। आई एम रिपीटिंग अगेन, इट कंसिस्ट अ लॉन्ग एंड थिन ट्यूब, ये कंसिस्ट करती है एक लंबी और पतली ट्यूब को जिसके अंदर मर्क्यूरी होती है, और इसका जो एक टॉप होता है वो क्या होता है, क्लोज होता है, क्लोज एट द एंड। द ओपन एंड, जो इसका ओपन एंड है, द ट्यूब इज प्लेस्ड इन ए स्मॉल टफ फुल ऑफ मर्क्यूरी, फुल ट्रू मर्क्यूरी। द प्रेशर एक्सर्ट, और यहाँ पर जो प्रेशर होगा एक्सर्ट होगा बाय द एयर ऑन द मर्क्यूरी, ओके, ऑफ थ्रू इज एबल टू होल्ड सर्टेन हाइट ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम, जिससे क्या होगा कि वो होल्ड करके रखेगी उस मर्क्यूरी कॉलम को। When the pressure is low, और जब इसमें जो प्रेशर है वो क्या होगा, कम होगा, the mercury will move down, जो मर्क्यूरी है वो वहाँ से हट जाएगी। and when the pressure increases the height, और जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा the height of mercury column increases, तो जो मर्क्यूरी का जो कॉलम था वो भी क्या होगा, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए अभी यहाँ पे जो मर्क्यूरी है, दिस शोज द दैट देयर, और जैसे जैसे एयर प्रेशर बढ़ेगा तो जो मर्क्यूरी है ना वो भी अपना लेवल क्या करेगी, बढ़ाएगी, जैसे जैसे, यानी कि मेज़रमेंट में इस तरीके से इसको यूज़ किया जाएगा। और व्हेन द एयर प्रेशर इज़ लो, और जैसे ही हवा का दबाव कम होगा द मर्क्यूरी विल मूव डाउन, तो जो मर्क्यूरी है वो नीचे की तरफ हो जाएगी। एंड व्हेन द प्रेशर इंक्रीजेज द हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम इंक्रीजेज, तो वापस से क्या होगा कि जो मर्क्यूरी है उसका कॉलम इंक्रीज हो जाएगा। वी कैन मेजर द प्रेशर बाय द वेट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम इन mm ऑफ हाइट। At sea level it is 760 mm of Hg of height। तो यहाँ पर ये नोट क्या दिया गया है, जो सी का जो तल होता है, समुद्र का जो तल होता है, उसमें जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कितना होता है, 760 mm of height, and is taken to be equal to 1 atmospheric pressure is that 760 mm of हाइट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द सी लेवल। अब यहाँ पर कॉलम में कुछ और भी दिखाया गया है। द फर्स्ट मर्क्यूरी बैरोमीटर, जो पहला मर्क्यूरी बैरोमीटर था, वॉज मेड बाय एन इटालियन साइंटिस्ट, एक इटालियन साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया। कब, 1643 में। दैट नेम्ड इट टेरिसीलियम, that name is टेरिसीलियम। अब मेकिंग यूज़ ऑफ एयर प्रेशर इन डेली लाइफ। अब एयर प्रेशर का हम डेली लाइफ में किस तरीके से हम उसको देखते हैं, इसके बारे में देखेंगे।
फिलिंग मेडिसिन इन ए ड्रॉपर एंड इंक इन ए फाउंटेन पेन, ये सब तो सभी ने किया है ना बच्चे। ये देखिए, अगर हमारे पास एक ड्रॉपर है, ठीक है, तो ड्रॉपर का ये जो पार्ट है, ऊपर रबर पार्ट है, हम इसको क्या करते हैं, जैसे ही हम इसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, और उसके बाद जैसे ही हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये क्या होगा, एक्सपेंड करते ही इसमें जो भी लिक्विड है, जो भी आप फिल करना चाहते हैं, ये फिल हो जाता है। When we dip a मेडिसिन ड्रॉपर, आप सभी ने देखा होगा कि जब कभी भी हम मेडिसिन ड्रॉपर को डिप करते हैं इनटू सम लिक्विड मेडिसिन एंड प्रेस द रबर बल्ब, और उसके जो रबर बल्ब को हम प्रेस करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो बबल्स हैं एयर के वो एस्केप होते हैं वहाँ पर। नाउ व्हेन वी रिलीज़ द बल्ब, जैसे ही हम बल्ब को, जैसे हमने उसको क्या किया, बल्ब को दबाया और उसके बाद रिलीज़ कर दिया, छोड़ दिया, द मेडिसिन फिल द ट्यूब, तो उस ट्यूब में मेडिसिन फिल हो जाती है। इट इज़ बिकॉज, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज द बल्ब इज प्रेस्ड, जब हमने उस बल्ब को प्रेस किया, जो एयर थी इनसाइड द ट्यूब फोर्स्ड आउट, तो उसने क्या किया, फोर्स लगाया, जो इनसाइड द ट्यूब एयर थी उसने क्या किया, फोर्स आउट किया, और जैसे ही हमने बल्ब को रिलीज़ किया तो प्रेशर जो इनसाइड द ट्यूब था बिकम्स लेस, वो कम हो गया। किसके अंदर प्रेशर कम हुआ, ट्यूब के अंदर कम हुआ, बट प्रेशर ऑफ एयर आउटसाइड, लेकिन जो प्रेशर था आउटसाइड की तरफ वो क्या था, ज़्यादा था। सो द लार्जर प्रेशर ऑफ एयर आउटसाइड पुशेस द मेडिसिन इन ग्लास ट्यूब ऑफ ड्रॉपर, तो इस वजह से जो प्रेशर लार्जर प्रेशर की वजह से एयर आउटसाइड से पुशेस किया मेडिसिन को, इसमें ग्लास ट्यूब ऑफ ड्रॉपर में। और बिल्कुल यही प्रोसेस आप कहाँ देखते हो, फाउंटेन पेन में, जब आप उसमें क्या कर रहे हो, इंक फिल कर रहे हो। ओके, सेकंड इज फिलिंग मेडिसिन इन अ सिरिंज। सेम प्रोसेस इज हैपनिंग व्हेन यू फिल अ सिरिंज। डॉक्टर्स को देखा है ना बच्चे आपने, इंजेक्शन को फिल करते हुए, जो सिरिंज होती है उसको फिल करते हैं वो। द मेडिसिन इन द सिरिंज इज़ ऑल्सो फिल्ड ड्यू टू एयर प्रेशर, वो भी क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर भी एयर प्रेशर होता है। व्हेन वी पुश द पिस्टन, जैसे ही हम उस पिस्टन को क्या करते हैं, पुश करते हैं, जो सिरिंज होती है इनसाइड से वो एयर को क्या करती है, एयर इज पुश्ड आउट, वो एयर उसको पुश करता है थ्रू द नैरो होल इन द नीडल, जो एक पतला सा होल होता है नीडल की तरफ, वहाँ पर व्हेन वी पुट द नीडल, और जब हम पुट करते हैं उस नीडल को लिक्विड में या फिर किसी मेडिसिन में, एंड पुल द हैंडल आउटसाइड, और फिर उस हैंडल को आउटसाइड की तरफ हम क्या करते हैं, खींचते हैं, तो एयर प्रेशर पुशेस द मेडिसिन इनटू द सिरिंज, तो फिर जैसे ही हम उस सिरिंज को हम बाहर की तरफ वापस से खींचते हैं तो क्या होता है कि उसमें मेडिसिन भर जाती है। नेक्स्ट इज एयर प्रेशर हेल्प्स इन ड्रिंकिंग विद अ स्ट्रॉ। अब आप खुद ही देखिए, यहाँ पर सिरिंज का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये देखिए पिक्चर भी शो है। अब यहाँ पर स्ट्रॉ भी दी हुई है कि जब आप कभी भी स्ट्रॉ से कोई भी लिक्विड पी रहे हैं तो वहाँ पर भी सेम क्या होता है, सेम हैपनिंग होता है, सेम इसी तरीके से वहाँ पर भी प्रेशर जो है एक्सर्ट करता है, जिसकी वजह से आप स्ट्रॉ के द्वारा उस ड्रिंक को ले पाते हो। एयर हेल्प्स इन मेकिंग अ फाउंटेन, और एयर की ही हेल्प से हम क्या करते हैं, फाउंटेन भी देख सकते हैं, फाउंटेन बन सकता है एयर की हेल्प से। वी कैन सेट अप अ फाउंटेन बाय मेकिंग यूज़ ऑफ एयर प्रेशर। हम सभी को पता है कि जो एयर प्रेशर की हेल्प से हम फाउंटेन भी बना सकते हैं। लेट अस टेक अ बिग बॉटल, ये कहते हैं कि एक बिग बॉटल ले लीजिए, फिट इट विद अ स्टॉपर, और इसके अंदर आप एक स्टॉपर लगाइए, एंड मेक टू होल ऑन द स्टॉपर, और उसी स्टॉपर पर यानी कि वही जो ढक्कन आप उसके ऊपर लगा रहे हो उसमें 2 होल बना दीजिए लाइक दिस। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कि इस स्टॉपर में यहाँ पर 2 होल हैं, ठीक है। पुट अ स्ट्रेट एंड अ लॉन्ग ग्लास ट्यूब इन 1 होल, और एक होल में आप क्या करेंगे, स्ट्रेट एंड लॉन्ग ग्लास ट्यूब इन 1 होल रखेंगे। द अपर एंड ऑफ द ट्यूब शुड हैव नैरो माउथ, और जो इसका माउथ है वो कैसा होना चाहिए, नैरो होना चाहिए। पुट अ बेंट ग्लास ट्यूब इन 2nd होल, और दूसरे ग्लास ट्यूब में बेंट होल रखना है आपने, क्लियर। एक तो सीधा होना चाहिए और दूसरा बेंट होना चाहिए।
नाउ पुट सम वाटर इन बॉटल। अब आप क्या करेंगे, बॉटल में कुछ पानी भरेंगे। द एंड ऑफ द स्ट्रेट ट्यूब शुड डिप, जो एंड है उस स्ट्रेट ट्यूब का वो पानी में डिप होना चाहिए। एंड दैट ऑफ बेंड ट्यूब शुड रिमेन आउटसाइड द वाटर। पुट द स्टॉपर। अब आप क्या करेंगे, पुट द स्टॉपर एंड मेक इट एयर टाइट। अब यहाँ पर आप एयर टाइट कर देंगे स्टॉपर की मदद से। नाउ ब्लो एयर। अब इसमें हम जो हमारा बेंट वाला पोर्शन था ना, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, इस एरिया से हम क्या करेंगे, एयर प्रेशर डालेंगे। वी ब्लो एयर थ्रू बेंट ट्यूब। बेंट ट्यूब से हम एयर प्रेशर देंगे। द प्रेशर इनसाइड द बोतल। और जैसे ही जो प्रेशर है वो बॉटल के अंदर जाएगा, क्या होगा, तो बॉटल में जो प्रेशर जाएगा वो यहाँ पर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। दिस पुशेस द वाटर टू राइज थ्रू द सेकेंड ट्यूब। और जैसे ही यहाँ पर प्रेशर बनेगा, तो प्रेशर बनने की वजह से क्या होगा कि जैसे हमने यहाँ से एयर प्रेशर डाला, जैसे ही एयर प्रेशर डाला यहाँ पर बबल बनने स्टार्ट हो गए। और इन्होंने क्या किया कि जो दूसरा पाइप हमने यहाँ पर स्टैंड किया था, यहाँ से प्रेशर इस पर गया और ये फाउंटेन की तरह पानी बाहर आना स्टार्ट हो गया। ओके, एयर प्रेशर फोर्सेस लिक्विड थ्रू अ सिफन। सिफन इज़ यूज टू ड्रॉ लिक्विड फ्रॉम बिग वेसल्स। सिफन का जो प्रयोग है वो लिक्विड को बिग वेसल्स में ड्रॉ करने के लिए किया जाता है। वर्किंग ऑफ सिफन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एयर प्रेशर। ये भी क्या करता है, एयर प्रेशर की मदद से चलता है। इट इज़ अ ट्यूब ऑफ ग्लास। ये एक ग्लास होती है, ट्यूब ऑफ ग्लास होता है जो मेटल या रबड़ का हो सकता है। द ट्यूब कंसिस्ट ऑफ शॉर्टर आर्म। जो ट्यूब होती है इसकी शॉर्टर आर्म को कंसिस्ट करती है एंड लॉन्गर आर्म को कंसिस्ट करती है। द शॉर्टर आर्म ऑफ ट्यूब इज़ पुट इनटू अ लिक्विड इन अ बिग वेसल। आपने देखा पिक्चर में कि ये यहाँ से ऐड होकर यहाँ पर इसको रखा गया है और नीचे भी क्या रखा गया है, एक बीकर रखा गया है। एक बीकर ए है, एक बीकर बी है। द लॉन्गर आर्म इज़ पुट इनटू द एम्प्टी कंटेनर। और जो लॉन्गर आर्म है इसको रखा गया है एम्प्टी कंटेनर में। यहाँ से क्या होगा बेटा, ये आप एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं। आपने कभी मैं आपको नॉर्मली जो हमारी थिंग्स यूज़ होती हैं वो क्या होती है, जैसे मान लीजिए आपने किसी केन में, ओके, आपको किसी बड़ी केन से या बड़े कंटेनर से पानी एक छोटे कंटेनर में फिल करना, तो आप क्या यूज़ करते हो, एक पाइप का यूज़ करते हो। आप उसको कैसे एक्सर्ट करते हो, उसमें आप पहले एयर के थ्रू आप उसमें से पानी को बाहर निकालने की कोशिश करते हो। और जैसे ही एयर का प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, तो वो दूसरे वाले जो बीकर होता है या दूसरा वाला जो आपका यूटेंसिल्स है जिसमें कि आप उसमें फिल्ड आउट कर रहे हो वाटर को, वो प्रेशर के साथ आना स्टार्ट हो जाता है। ओके, एयर प्रेशर कैन पुश द थिंग। और जो एयर प्रेशर होता है ये थिंग्स को भी क्या करता है, पुश करता है। ये तो सभी बच्चों को पता है कि अगर आप छत पर क्या कर रहे हैं, एक काइट को फ्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा, एयर जिस तरफ की होगी तो आपकी जो काइट है उसी तरफ को क्या करेगी, जाना स्टार्ट कर देगी। जो सेल बोट होती है वो उसी तरफ को मूव करती है जिस तरफ को एयर होती है, बिकॉज ऑफ एयर प्रेशर। ये भी क्यों होता है, एयर प्रेशर की वजह से होता है। वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब क्या क्या वेरिएशंस होती हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। फर्स्ट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो हर जगह अलग अलग होता है और टाइम टू टाइम चेंज भी होता जाता है। दिस इज़ ड्यू टू चेंजेस इज़ टेम्परेचर। और क्यों होता है, वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली चेंज होता है। एंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपोर इन द एयर। जो भी वाटर वेपोर होते हैं, हवा में प्रेजेंट होते हैं, उनकी वजह से होता है। द डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर। क्योंकि जो डेंसिटी, जो घनत्व होगा एक मॉइस्ट एयर का, वो क्या होगा, लेस होगा देन द ड्राई एयर।
ओके। द डेंसिटी ऑल्सो डिक्रीज, और यहाँ पर जो डेंसिटी है वो डिक्रीज करेगी विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। हैंस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑल्सो डिक्रीजेस, और इसकी वजह से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो भी घटना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट वन इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ प्लेस इज ड्यू टू वेट ऑफ एयर, और साथ जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो एयर के वेट पर भी डिपेंड करता है। देयरफॉर द प्रेशर विल डिक्रीज, यहाँ पर क्या होगा कि जो प्रेशर होगा वो घटना स्टार्ट होगा एज वी गो हायर अबव द सी लेवल, जैसे जैसे हम समुद्र तल से ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मान लीजिए आप मनाली गए हैं और मनाली में आप रोहतांग पास गए हैं, तो रोहतांग पास में जो हाइट है ना बेटा, जैसे जैसे आप हाइट की तरफ बढ़ोगे तो वहाँ पर जो एयर होगी, एयर में क्या होगी, ऑक्सीजन कम होती चली जाएगी और इसकी जो डेंसिटी है वो भी डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। दस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड्स। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, कंसिक्वेंसेज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या कंसिक्वेंसेज होते हैं इसके? आवर बॉडी एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आवर बॉडी एंड द बॉडीज ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, चाहे हमारी बॉडी हो या अदर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी हो, वो मेड अप होती हैं सेल से बनती है, सभी को पता है। विच हैव फ्लूइड्स दैट एक्सर्ट प्रेशर, जिसके अंदर फ्लूइड भी होता है जो प्रेशर को एक्सर्ट करता है, एक दबाव डालता है उन पर। द एयर एंड अदर फ्लूइड, जो एयर है और जो अदर फ्लूइड है इनसाइड आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर एक्सर्ट एंड आउटवर्ड प्रेशर, उनके ऊपर क्या होता है, आउटवर्ड प्रेशर पड़ता है इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बिल्कुल एटमॉस्फेरिक के प्रेशर के जितना। हैंस, इसी प्रकार वी ऑलवेज रिमेन अंडर बैलेंस पोजिशन, तो हम उसी की वजह से क्या होते हैं, बैलेंस पोजिशन में रहते हैं। इज़ दैट नेट प्रेशर ऑन आवर बॉडी इज़ ज़ीरो, कि जो नेट प्रेशर होता है हमारी बॉडी का ज़ीरो अंडर नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशंस के अकॉर्डिंगली वो ज़ीरो होता है। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिड्यूस एज वी गो एट ए, अभी मैंने आपको बताया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होना स्टार्ट हो जाता है जैसे जैसे हम हायर एल्टीट्यूड की तरफ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो एयर है वो लेस डेंस हो जाती है, और जो एयर प्रेशर है एट द हाइट में जो एयर प्रेशर है वो लेस डेंस होगी। एट विच अ जेट प्लेन फ्लाइज अ वेरी लो, जहाँ पर जो जेट प्लेन्स हैं वो भी क्या चलेंगे, वो भी बहुत धीमी गति से चलेंगे। एट सच हाइट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड, एट सच हाइट, इस हाइट पर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड, जो प्रेशर है वो ब्लड पर पड़ता है हमारी बॉडी में, मच हायर, बहुत ज़्यादा, देन द आउटसाइड प्रेशर, एक आउटसाइड प्रेशर से अगर हम उसको कंपेयर करें, देन दिस कैन कॉज, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स टू बर्स्ट, विच कैन लीड टू प्रॉब्लम्स, वहाँ पर ब्लड वेसल्स बर्स्ट हो सकती हैं और जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो सकती है कि हमारी नाक से ब्लीडिंग हो जाए। एट दैट हाइट द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन द एयर इज़ ऑल्सो नॉट सफिशिएंट फॉर द ब्रीथ, क्योंकि जैसे जैसे, अभी मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ वही चीज़ कि जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं एयर प्रेशर कम होता है, ऑक्सीजन भी वहाँ पर कम होनी स्टार्ट हो जाती है, और जिसकी वजह से क्या हो सकता है, कई प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाती हैं, हमें ब्रीथिंग में भी प्रॉब्लम आती है। दैट इज़ वाई द इनसाइड प्रेशर इन एन एरोप्लेन इज़ मेंटेन्ड एट द नॉर्मल ग्राउंड लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, नेक्स्ट इज़ अ फाउंटेन पेन लीक्स एट हायर एल्टीट्यूड, जो फाउंटेन पेन्स होते हैं वो लीक कर जाते हैं कई बार हायर एल्टीट्यूड्स में, बिकॉज द एयर प्रेशर इनसाइड द इंक, क्योंकि जो इनसाइड द इंक के अंदर जो प्रेशर है, इंक ट्यूब के अंदर जो प्रेशर है पेन का, इज़ हायर देन द एयर प्रेशर, वो उसके अंदर से क्या है, उसके अंदर जो प्रेशर है उससे ज़्यादा है। When we breathe, जब हम सांस लेते हैं, our ribs move, आप सभी को पता है कि जो हमारी रिब्स हैं, ठीक है, वो एक बार आउटवर्ड मूव करती है, आउटवर्ड आवर डायफ्राम मूव्स डाउन, ठीक है, एक बार आउटवर्ड होंगी एक बार डाउन होंगी। द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी इंक्रीज, सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो वॉल्यूम होती है चेस्ट कैविटी, कभी आप सांस लीजिए, जब आप सांस लेते हैं तो आप क्या कर रहे हो, उस टाइम पर
आपके जो रिब्स है ना मूव करते हैं आउटवर्ड आवर डायफ्राम एंड मूव्स डाउन। ठीक है, तो जैसे ही आप सांस लेना स्टार्ट करते हो द वॉल्यूम ऑफ योर चेस्ट कैविटी इंक्रीज, तो चेस्ट कैविटी की जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाती है। एंड द एयर इनसाइड, जो एयर हमने क्या किया इनसाइड ली है, इज स्प्रेड ओवर अ लार्जर स्पेस, वो क्या होती है उसको लार्जर स्पेस मिल जाता है। दिस रिड्यूस, और ये घटा देता है द प्रेशर इनसाइड, अंदर जो हमारे प्रेशर इनसाइड यानी कि जो भी अंदर प्रेशर है उसको घटा देता है। द एयर प्रेशर आउटसाइड इज़ ग्रेटर, जो भी आउटसाइड की तरफ प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है। पुशेस एंड पुशेस एयर, और वो हवा को हमारी लंग्स की तरफ पुश करता है। थर्ड इज स्टडिंग द प्रेशर ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एटमॉस्फेयर। हमने जो पढ़ा अभी अलग अलग एटमॉस्फेयर के बारे में, अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स के बारे में एटमॉस्फेयर के, मेट्रियोलॉजिस्ट टू मेक प्रेडिक्शंस अबाउट द वेदर। तो जो मेट्रियोलॉजिस्ट हैं आप सभी को पता है कि प्रेडिक्शंस करते हैं वेदर के बारे में। शिप आउट एट सी कैरी बैरोमीटर्स, आप सभी को पता है कि शिप्स क्या करती हैं बैरोमीटर को कैरी करती हैं टू वार्न देम टू स्टॉर्म्स, की जो भी स्टॉर्म वगैरह या हवा का